नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि अगर हम किसी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, तो उसके पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो में हम थर्ड स्ट्रैटेजी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। सिंथेटिक लॉन्ग कॉल के अंदर हम दो पोजीशन बनाते हैं। एक तो हम स्टॉक को बाय करते हैं और दूसरा हम पुट को बाय करते हैं। तो जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं, क्योंकि हम उस पर बुलिश होते हैं, तो उसके डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए हम उसके साथ साथ एक पुट को भी बाय कर लेते हैं, ताकि हमारी जो पोजीशन है वो इंश्योर्ड हो जाए। इस स्ट्रैटेजी में हम या तो एटीएम बाय करते हैं या ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो हमें पूरा का पूरा इस स्ट्रैटेजी के अंदर बेनिफिट मिलता है प्राइस राइज का। लेकिन अगर हमारा जो स्टॉक है, जैसा हमने उसको उम्मीद करी थी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ ना जा करके अगर वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो जो हमारे लॉसेस हैं उनको हमने जो पुट बाय की है वो कम कर देती है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें लिमिटेड लॉस होता है। इस स्ट्रैटेजी को यूज कब करना है? इस स्ट्रैटेजी को तभी यूज करना है जब हम किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। लेकिन उस शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में हम इस बात की हमें चिंता है कि भाई अगर ये डाउन साइड में चला गया तो हमारी पोजीशन का क्या होगा। तो इसीलिए उस डाउन साइड रिस्क को मैनेज करने के लिए हम सिंथेटिक लॉन्ग कॉल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें ये साफ होता है कि हमारा जो स्टॉक के प्रति मतलब नज़रिया है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। मतलब हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है उसकी ऊपर की मूवमेंट को लेकर के। हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हम जो है इसको सिंथेटिक लॉन्ग कॉल के साथ प्ले करते हैं। इसमें जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि क्योंकि हमने पुट इसमें साथ ले लिया, इसलिए जो लॉस होता है वो हमारा लिमिटेड होता है। तो इसका जो अगर हमें रिस्क कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारा स्टॉक प्राइस है उसमें पुट प्रीमियम को ऐड कर देते हैं और दोनों का जो एडिशन आता है उसमें से हम पुट की स्ट्राइक प्राइस को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। इसका जो रिवॉर्ड होता है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे जैसे स्टॉक हमारा ऊपर बढ़ता जाएगा हमारा रिवॉर्ड बढ़ता चला जाएगा। इसका ब्रेक इवन अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम पुट प्रीमियम में स्टॉक प्राइस को ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारा ब्रेक इवन निकल जाता है। अब जैसे इस टेबल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। इसमें आपको समझ में आ गया कि हम स्टॉक और पुट दोनों को बाय करते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक एक्स का जो प्राइस है वो 4,000 रुपए चल रहा है और हमने उसकी पुट ऑप्शन बाय की, स्ट्राइक प्राइस जिसकी है 3,900, और हमने उसके लिए प्रीमियम कितना पे किया, 143.80। तो अगर हमें इसका ब्रेक इवन कैलकुलेट करना होगा तो हम इसका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो इसका स्टॉक प्राइस है यानी कि 4,000 रुपए और जो इसका पुट प्रीमियम है यानी कि 143 रुपए 80 पैसे, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना हो गया, 4,143 रुपए 80 पैसे। तो आइए अब इसी को उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका प्राइस जो है वो 4,000 रुपए में ट्रेड हो रहा है। तो हमने इसके 100 शेयर खरीद लिए और हमने 3900 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन भी बाय कर ली स्टॉक एक्स की, 143 रुपए 80 पैसे का प्रीमियम दे करके। और इस स्टॉक का स्टॉक एक्स का जो लॉट साइज है वो 100 है। तो हमारा नेट डेबिट कितना होगा, स्टॉक बॉट प्लस प्रीमियम पेड, यानी कि 4,14,380 रुपए हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर जो हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो क्या हो सकता है, स्टॉक प्राइस प्लस पुट प्रीमियम माइनस पुट स्ट्राइक। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है, 24,380 रुपए। लेकिन जो हमारा गेन है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा हमारा गेन बढ़ता चला जाएगा। और ब्रेक इवन निकालने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था, हम क्या करते हैं, जो स्टॉक प्राइस है और जो पुट प्रीमियम है उनको ऐड कर देते हैं, यानी कि 4143 रुपए 80 पैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिंथेटिक लॉन्ग कॉल होती है उसका हम पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जो स्टॉक खरीदा उसका प्राइस है 4,000 रुपए, हमने 3900 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन बाय कर रखी है और उसके लिए प्रीमियम कितना दिया, 143 रुपए 80 पैसे। तो अगर एक्सपायरी के टाइम पर जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस जो है वो 3400 पे क्लोज हो जाता है, तो हमें स्टॉक से कितना लॉस होगा, 600 रुपए का। लेकिन पुट ऑप्शन से कितना प्रॉफिट होगा, 356 रुपए 20 पैसे का। तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया, 243 रुपए 80 पैसे का। अगर ये 3600 पे क्लोज होता है तो हमें स्टॉक से कितना लॉस हो गया, 400 रुपए का। पुट से कितना प्रॉफिट हो गया, 156 रुपए 20 पैसे का। और टोटल लॉस कितना हो गया, 243 रुपए 80 पैसे का।
अगर 3800 पे क्लोज होता है तो स्टॉक से कितना लॉस हुआ? 200 रुपए का। पुट से कितना लॉस हुआ? 43 रुपए 80 पैसे का। और टोटल लॉस कितना हो गया? 243 रुपए 80 पैसे का। अगर ये 4000 पे क्लोज होता है तो अब 4000 पे क्लोज होता है और हमारा स्टॉक का प्राइस भी 4000 है, तो हमारे को जो ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन पुट से हमें कितना लॉस होगा? 143 रुपए 80 पैसे का। तो हमारा नेट जो लॉस हुआ वो कितना हो गया? 143 रुपए 80 पैसे। अगर ये 4143 रुपए 80 पैसे में बंद हो जाता है तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक में हमें 143 रुपए 80 पैसे मिलेंगे, लेकिन पुट में हमारे कितने चले जाएंगे? 143 रुपए 80 पैसे। तो हमें ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट जो है यानी कि जो स्टॉक एक्स है वो इस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चलना शुरू होगा तो हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर ये 4200 पे क्लोज होता है तो स्टॉक से कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए। पुट से कितना लॉस हुआ? 143 रुपए 80 पैसे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 56 रुपए 20 पैसे। 4400 पे अगर क्लोज होता है तो स्टॉक से कितना प्रॉफिट हुआ? 400 रुपए। पुट से कितना लॉस हुआ? 143 रुपए 80 पैसे। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 256 रुपए 20 पैसे। अगर 4600 पे क्लोज होता है तो स्टॉक से कितना प्रॉफिट हुआ? 600 रुपए। पुट से कितना लॉस हुआ? 143 रुपए 80 पैसे। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 456 रुपए 20 पैसे। अगर 4800 पर बंद होता है तो स्टॉक से कितना प्रॉफिट हुआ? 800 रुपए। पुट से कितना लॉस हुआ? 143 रुपए 80 पैसे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 656 रुपए 20 पैसे। तो इस टेबल से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो हमारा लॉस है इस स्ट्रैटेजी में वो लिमिटेड हो जाता है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड हो सकता है। आइए अब इसी को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी स्टॉक बाय किया तो अगर इसकी ऊपर की मूवमेंट चलती रहेगी तो हमेशा हमें क्या होगा? प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन अगर ये डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो जाए, मतलब नीचे की तरफ अगर ये जाना शुरू हो जाए, तो हम चाहते हैं कि भाई इसका जो जो लॉस है उसको हम लिमिट कर दें, मतलब उसकी एक कैप लगा दें कि उससे ज्यादा हमारा लॉस ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं? हम पुट को बाय कर देते हैं। तो पुट हमारा जो है एक तरीके से एक बैरियर बन जाता है जिसके नीचे हमें लॉस नहीं होगा। तो जब हम इस स्ट्रैटेजी में दोनों चीजों को बाय कर लेते हैं तो उससे हमारी सिंथेटिक लॉन्ग कॉल बनती है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड हो गया, लेकिन अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा रिवॉर्ड है, वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली वही लोग ट्रेड करते हैं जो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म स्टॉक को बाय करते हैं, लेकिन उनको ये डर भी लगा रहता है साथ के साथ कि अगर कहीं ये डाउन साइड में चला जाएगा तो उससे उनका लॉस हो जाएगा। इसीलिए उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो जो है पुट को साथ में बाय करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी कि सिंथेटिक लॉन्ग कॉल क्या होती है और सिंथेटिक लॉन्ग कॉल के पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।